everyone has to serve in the army in Lebanon. Yeah. इज़राइल को जो है चाहिए साउथ पार्ट। ये जो है 35 किलोमीटर है यहाँ से सीरिया। ये जो है मिलिट्री चेक पॉइंट है यहाँ पे, जो है देखते हैं ये लेबनीज़ मिलिट्री होती है यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टोन है ये। तो ये बोल रहे हैं अपने हाथों से यहीं बनाया गया है और यहाँ से इसको बाल्बेक लेके गए थे, जो कभी बहुत बड़ा टेम्पल हुआ करता था। आज इसके जो है बस ये पिलर्स बचे हैं यहाँ पे। आप जो है मेरी हाइट देखो भाई और इनकी हाइट देखो भाई, क्या कर रही है जो है, कितना फ़र्क आ जाता है। टाउन पूरा आर्किटेक्चर ही आर्किटेक्चर है आसपास पूरा का पूरा। अच्छा ये देखो किसी ने 1883 में यहाँ पे कार्विंग्स करी हुई है अपने नाम की, 1883 में। तो ये यहाँ की वाइनरी है, आई थिंक यहाँ पे वाइन बनती है। 100 साल पुरानी वाइन रखी हैं जो कलेक्शन है, जो कि सोल्ड नहीं होती बट वो ऑक्शन में आती है कभी कभी। हेलो स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। मैं हूँ राइट नाउ लेबनान देश में और मैं हूँ लेबनान देश के कैपिटल बेरूट में और आज हम जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जगहों पे। सो कल रात को मैंने क्या किया था, कल रात को मैंने अपने होटल से जो बुक कर लिया था फुल डे का जो है एक टूर, ठीक है। एंड ये है हमारे साथ जो कि गाइड और ड्राइवर दोनों हैं, इनका नाम है नादर एंड ये जो है लेबनान से ही है, ठीक है। ये आज हमारे साथ रहेंगे पूरे दिन और हमें जो है बहुत बढ़िया जगह लेके जाएंगे। मेन जो हमारी जगह रहने वाली है आज वो रहने वाली है बाल्बेक टेम्पल्स, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा। फ़िलहाल जो है अभी हम चल रहे हैं, अभी हम अपने जो होटल से निकल गए हैं बेरूट से, अभी जस्ट निकले हैं। समय हो रहा है राइट नाउ 8:30 बजे सुबह के, क्योंकि यहाँ से जाने में लगेगा ऑलमोस्ट 3 घंटा, तो इसलिए हम जल्दी निकल गए हैं। और रास्ते में आपको लेबनान का जो है कैसा सीनिक रूट आता है, क्या क्या आता है, सब कुछ दिखाऊंगा मैं, बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों ये लिया मैंने एस्प्रेसो शॉट, जो कि भाई लेबनीज़ कॉफ़ी है और भाई इतनी कड़वी होती है ना कि नॉर्मल इंसान तो पी नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तो आदत है ब्लैक कॉफ़ी पीने की, इसलिए मुझे तो नॉर्मल लगती है, मतलब मैं तो पी लेता हूँ। बट बहुत ही टेस्टी होती है, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत अलग है, एकदम ऐसे क्रीमी टेक्सचर है और बहुत ही बढ़िया। ये आपको यहाँ मिल जाएगी 50,000 लेबनीज़ पाउंड की, जो कि होता है 50 रुपये। बाकी अपन जो है अभी रास्ते में हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है अपने को ड्राइव करते हुए एंड अभी जो है हमें लगेगा अराउंड 2 घंटा और यहाँ से, क्योंकि थोड़ा पहाड़ी रास्ता है इस वजह से। या सद्दाम हुसैन। The corner here, it's name of Saddam Hussein. Corner for तो दोस्तों सामने जो बोर्ड देख रहे हो आप, सद्दाम हुसैन का बोर्ड है और ये जो है इसको बोलते हैं सद्दाम हुसैन चौक। ये बता रहे हैं जब अमेरिका ने जो है इराक़ में घुस के जब इन्वेजन किया था और सद्दाम हुसैन को मारा था, तो बहुत सारे इराकियन पीपल जो है इस जगह पे आ गए थे एंड नाउ दे लिव हेयर। एंड यहाँ पे सारे इस जगह पे, मतलब ये बाल्बेक शहर में ही बहुत सारे इराक़ के लोग रहते हैं आज भी। और इस जगह का नाम ही, मतलब ये जगह फेमस ही इराकियन लोगों की वजह से है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चौक है, इस चौक का नाम भी रख दिया इन्होंने सद्दाम हुसैन चौक, टू ऑनर हिम। तो लेबनान में जो है बहुत पसंद करते हैं सद्दाम हुसैन। लेबनीज़ पीपल लाइक सद्दाम हुसैन? No, not all. Not all, स्मॉल पीपल। तो कुछ लोग जो है बहुत पसंद करते हैं सद्दाम हुसैन को और तो उस वजह से इनको वेलकम किया था, यहाँ पे रहने देते हैं। काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग है। Is it mandatory for everyone to serve in the army, in the military? I don't understand. So is it like everyone has to serve in the army in Lebanon? Yeah. Like everyone? Yeah, everyone. Oh, have you served in the army? No. Not you? No. But now? But now, no. Before yes, but now no. Oh, now no? Now no. Yes. If I don't want, Yeah, no. Oh, not important? No. But before yes. So have you? I go to army for 1 year. 1 year? 1 year, yes. Where did you fight? No, not fight. Oh, no fight. No fight. Just serve. Just service. तो भाई ये जो बाल्बेक का एरिया है, बोल रहे कि यहाँ पे 1 साल पहले जो है इजराइल ने बॉम्बिंग करी थी और पूरा जो है काफ़ी इसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था 1 साल पहले। यहाँ पे वॉर जो है अभी भी चल रही है, बट जैसे यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि सिविल वॉर चल रही थी 1902 से लेके, नहीं 1975 से लेके पूरी ऑलमोस्ट जो है 2000 तक की जो है 2000 तक वॉर चली है। सिविल वॉर जो कि अंदर ही अंदर लेबनान के अंदर थी, ठीक है। उस सिविल वॉर में आपस में सब लड़ रहे थे भाई,
मतलब जैसे क्रिश्चियंस लड़ रहे थे आपस में, यहाँ पे फिर मुस्लिम्स भी आपस में लड़ रहे थे, जैसे शिया से सुन्नी, शिया से बोल रहे, सब लड़ रहे थे और सब लड़ रहे थे पावर के लिए, ठीक है, कि कौन पावर लेगा, कौन लेबनान को जो है कंट्रोल करेगा। बट धीरे धीरे जो है 275 से लेकर 2000 तक जो है पूरी की पूरी वॉर, सिविल वॉर ख़त्म हो गई एंड एंड में जो है यहाँ की जो मिलिट्री है उन्हीं का रूल रहा। बट अभी भी जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि हज़बुल्ला का अभी भी कंट्रोल है साउथ पार्ट पे। जो साउथ पार्ट वो है जहाँ से साउथ इज़ लाइक बॉर्डर ऑफ पैलेस्टीन, राइट? border of ओके, सो साउथ जो है, साउथ लेबनान, वहाँ पे जो है पैलेस्टीन का बॉर्डर है, तो इस वजह से वहाँ पे वॉर चलती रहती है और इजराइल से भी इनकी जो है वॉर चलती रहती है। और बता रहे हैं कि साउथ पार्ट जो है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे रिसोर्सेज है, लाइक वहाँ पे वाटर है, पानी है, ठीक है। तो उस वजह से बोल रहे हैं कि जो है इजराइल को जो है चाहिए साउथ पार्ट, उस वजह से भाई इनकी वॉर होती रहती है। बोले हर 4-5 साल में कुछ ना कुछ होता है, वो बॉम्बिंग कर देते हैं यहाँ वहाँ, तो जो है थोड़ा सा इसलिए अनसेफ हो जाता है। बट अभी जो है लास्ट ईयर हुआ था यहाँ पे बॉम्बिंग, अभी जिस एरिया में हम हैं इसी एरिया में हुई थी बॉम्बिंग जो कि इजराइल ने करी थी। तो काफ़ी जो है ये सब देखो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और ये सब बदलती रहती हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत ही डीप हिस्ट्री है और चेंज होती रहती है ये सब चीज़ें। ओह, सो मैनी पोस्टर्स ऑफ हज़बुल्ला। Yeah, of Hezbollah. Because this area, it's all for Shia. Oh, this area is all for Shia. Yeah. So the Hezbollah control this area. Yes. Oh, wow. So government is okay with it? Yes. Oh, so he is also like a part of government. Yeah. Ah, nice. So he live in Lebanon? Yeah. Oh, भाई यहाँ की जियो पॉलिटिक्स जो है इतनी इंटरेस्टिंग है और मुझे तो भाई बहुत ही इंटरेस्ट आता है जियो पॉलिटिक्स में ना, ये सब समझने में। पर ये सब भाई इंटरनेट पे आपको देखोगे तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप जब यहाँ पे आके खुद यहाँ के लोगों से बात करके समझोगे ना तो अलग ही मज़ा आता है आपको मतलब एकदम फ्रेश आपको सुनने को मिलेगा, एकदम मतलब डायरेक्टली लोगों से कि भाई लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, वो क्या सोचते हैं, यहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी क्या है और उन लोगों ने क्या क्या देखा है, समझ रहे हो। आज जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है बाल्बेक सिटी और ये जो बाल्बेक सिटी है ये आती है बेका वैली के अंदर, बेका वैली, और ये एक तरह से ईस्टर्न लेबनान पड़ता है, ईस्टर्न लेबनान। तो दोस्तों ये जो हाउस देख रहे हो आप सामने, आपको जो लग रहा है टूटा फूटा हाउस, ये बोल रहे हैं यहाँ पे भाई इजराइल ने गिराया था बॉम्ब। इजराइल ने जब बॉम्ब गिराया था तो बोल रहे हैं कि ये यहीं से गुजर रहे थे उस टाइम पे भी गाड़ी से गुजर रहे थे यहाँ पे, तो पत्थर गिर गए थे उनकी गाड़ी के आगे पूरे। मतलब कितना जो है सोचो अनस्टेबल है कि भाई आप जा रहे हो गाड़ी से, एकदम से बॉम्ब गिर जा रहा है आपकी गाड़ी के सामने। हाउ सो मेनी पीपल इन Beirut on Lebanon have luxury cars? Luxury? Yeah, like sports cars. Many. Yeah. How? So they are really rich? No, it's lot from the government. You know what's happening in 2019? What? The Lebanese people put the money inside the bank. Yeah. When in 2019, the government take the money from the bank from the people. Yes. Yeah. Yeah. That's why you see many people rich because it's lot the money from the government. They stole it back. Yeah. But how they stole? Like they robbed the bank? Yes. Oh, wow. Is a luxury car cheap here to buy? Yeah, many. Oh. In Beirut, Beirut cheap? Yeah, very cheap. I also heard there are like stolen cars from Europe come to here. Yeah. Is it true? Yes. So मैंने भी जो एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं पे कि जैसे ना यूरोप में भाई बहुत सारी गाड़ियाँ लग्जरी कार चोरी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लग्जरी कार रातों रात गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, और वो चोरी होके बाय शिप भाई पहुँच जाती हैं लेबनान, बेरूट में, और यहाँ पे जो है भाई लोग ख़रीद लेते हैं, उनको चलाते रहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे यूरोप में जो है भाई किसी को पता भी नहीं चलता उनकी गाड़ी कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई, और यहाँ पे जो है लोग मस्ती में जो है गाड़ी चला रहे होते हैं लग्जरी कार्स। आपको जगह जगह पे भाई यहाँ पे लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन से लेके आप गाड़ियों के नाम लो, हर कोई जो है फ्लॉन्ट करता हुआ दिखेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, लेबनान काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओह, इट्स इन अरबिक। दूसरे को सामने लिखा हुआ है, यहाँ से जो है 35 किलोमीटर है, तो ये जो है 35 किलोमीटर है यहाँ से सीरिया, अगर आप सीधे स्ट्रेट जाओगे तो, जो कि हम जाएंगे प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। तो ये जो है मिलिट्री चेक पॉइंट है यहाँ पे, जो है देखते हैं ये लेबनीज़ मिलिट्री होती है यहाँ पे। सो दिस चेक पॉइंट इज़ फॉर लाइक व्हाट डू दे चेक? Some people make problem.
Oh. And if come here to go to Syria, catch it here. Oh, okay, okay. Because Syria is close from here. ओके, 1 रियली kilometer. क्लोज। अच्छा, तो बोल रहे हैं यहाँ से जो है 7 किलोमीटर है मात्र सीरिया। तो बहुत लोग जो है यहाँ से इलीगली जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये लगाता है यहाँ पे चेक पॉइंट्स। तो मैं जो अभी इनसे पूछ रहा था कि यहाँ पे जैसे कि लेबनन में क्या हिसाब है अमीर गरीब का, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी लग्जरी कार्स देखी, इनसे मैंने पूछा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बट दूसरा इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो 30% लोग हैं ना, जैसे बेरूट में या फिर लेबनन की बात करें, तो यहाँ के जो 30% लोग हैं वो बहुत रिच हैं, ठीक है। या तो वो रिच हैं या फिर उनके जो है कनेक्शन है, जैसे गवर्नमेंट में कोई कनेक्शन है। तो बोल रहे हैं जैसे कि अगर मान लो कोई रोड बनानी है तो उसका खर्चा आना है मान लो $1000, तो बोल रहे हैं कि पेपर में दिखा देते हैं 1 मिलियन, ठीक है। और फिर जो है जैसे मतलब भाई हर कंट्री में होता है करप्शन, ठीक है। तो वही सीन है यहाँ पे, जिनके पास पावर है वो लोग जो है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और जो है पैसा कमाते हैं और रिच लाइफस्टाइल जीते हैं। तो बोल रहे हैं कि 30% लोग जो है यहाँ पे रिच हैं और जो कि गलत तरीके से होते हैं, एंड देन 20% जो है यहाँ पे मिडिल क्लास हैं, जो कि ना गरीब है ना अमीर है, जिनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। फिर आते हैं 50% जो कि यहाँ पे बोलते हैं कि एकदम पुअर है। और लेबनन के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है पैसा कमाने के लिए, ना इनके पास पेट्रोल है, ना इनके पास मतलब कुछ भी नहीं है जैसे बाकी कंट्रीज़ के पास होता है ट्रेड वेड करने के लिए, कुछ भी नहीं है। इनके पास इकलौती चीज़ ये है इनका टूरिज़्म। तो इनको जो भी पैसा आता है, जो भी कंट्री की कमाई होती है वो होती है टूरिज़्म से। और बोलते हैं इजराइल को ये बात पता है, ठीक है। तो अगर कभी भी इजराइल को जो है इनका टूरिज़्म रोकना है तो उसके लिए वो क्या करता है ना कि कहीं भी एक बॉम्ब गिरा देता है, समझ रहे, बेरूट में बॉम्ब गिरा देगा छोटा सा, उससे इनका पूरा टूरिज्म रुक जाता है। इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। और बात करें यहाँ की पॉपुलेशन की, तो बोल रहे हैं कि लेबनन में जो लेबनीज़ लोग हैं वो है मात्र 6 मिलियन, ठीक है। 4 मिलियन रहते हैं सीरियन लोग जो कि यहाँ पे आके रहते हैं लेबनन में, और 2 मिलियन बोल रहे हैं फ़लस्तीनियन लोग हैं यहाँ पे, और 1 मिलियन जो है बोल रहे हैं कि अलग अलग कंट्री के हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इराक हो गया, इंडिया हो गया, बहुत सारे अलग अलग मिक्स देश के आ रखे 1 मिलियन टोटल हैं यहाँ। और बोल रहे हैं कि 6 मिलियन है मात्र यहाँ पे लेबनीज़ लोग, बट 12 मिलियन लेबनीज़ लोग बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, 12 मिलियन जो कि यहाँ पे पैसा भेजते हैं और बाहर काम करते हैं। और यहाँ पे जो 30% लोग रहते हैं जो कि सुपर रिच हैं यहाँ के लोग, ठीक है, उनके भी जो बिजनेसेस हैं वो सारे बाहर हैं अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि दुबई हो गया या फिर अलग अलग कंट्रीज़ हो गई। तो उससे वो उनका जो है पैसा कमाते हैं वो, और उस वजह से ही जब इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी ना, तो यहाँ पे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इकोनॉमी यहाँ की कोलैप्स हुई थी, उनका तो सारा इन्वेस्टमेंट बाहर था। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्टोन है, सबसे बड़ा स्टोन जो बालबेक जो टेंपल में आपको मिलेगा, अभी आगे जाके दिखेगा, बोलते हैं द लार्जेस्ट स्टोन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टोन है ये। तो ये बोल रहे हैं अपने हाथों से यहीं बनाया गया है और यहाँ से इसको बालबेक लेके गए थे। सो हाउ दे टेक इट टू बालबेक? बाय ट्रक? नोबडी नोज, किसी को नहीं पता भाई कैसे लेके गए थे। पुराने रोमन्स लेके गए थे भाई बना के, सोचो भाई क्या क्रेजी चीज़ है। थैंक यू। नो शुगर, नो शुगर, थैंक यू। तो भाई बोल रहे हैं किसी को नहीं पता है ये पत्थर यहाँ पे इन्होंने कैसे बनाया, और पत्थर बनाना तो बनाना, पर किसी को ये भी नहीं पता कि भाई इसको ये यहाँ से लेके कैसे गए थे, समझ रहे हो। यहाँ से बालबेक लेके गए थे, यहाँ हाउ मेनी किलोमीटर्स बालबेक फ्रॉम हियर? From here, I mean, 2 kilometers. 2 किलोमीटर्स। तो भाई इतने पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन है ये, मतलब आपको मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखो सामने वो लोग बैठे दिख रहे हैं, उन लोगों का साइज़ देखो और पत्थर का साइज़ देखो। एंड विच ईयर दे टुक? دي عمرها 2000 years. 2000 years बिफोर। तो भाई ये 2000 साल पुराना है पत्थर है यहाँ पे, इतना बड़ा पत्थर बनाया था ये भाई 2000 साल पहले इस पत्थर को लेके गए थे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके। और कैसे ले गए किसी को आइडिया नहीं है, जैसे मतलब जैसे इजिप्ट के जो है पिरामिड्स कैसे बने थे किसी को आइडिया नहीं, वैसे इसका कोई आइडिया नहीं किसी को भी, मतलब कितनी क्रेजी चीज़ है भाई। सो ही सेव्ड द स्टोन? Yeah, he saved the stone and he cleaned it. ओह, Look what's clean. तो बोल रहे जब सिविल वॉर हो रही थी तो पूरा पत्थर जो है ऐसा ख़राब हो गया था, पूरे यहाँ पे ऐसा हो गया था, बट ये हैं इन्होंने जो है इसको जो है सेव किया है बालबेक के स्टोन को, जो कि लार्जेस्ट स्टोन है। और इनके बारे में देखो अखबार में भी छपा है 2001 में, बालबेक रुइन सेव्ड फ्रॉम ट्रैश बाय वन मैन्स एफर्ट्स। तो ये हैं School Lebanon, me.
ओह यू Yeah. It's a वाह school name. अब्दुल नावी। और इनके बारे में जो है स्कूल में भी पढ़ाया जाता है भाई, इतने फेमस है, इन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया है और आज इनकी वजह से जो है ये पूरा जो है सेफ है। बताओ यहाँ पे कितने लोग आते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये। ओह दीज आर Byzantine, Roman, Oh, coins? Phoenician, coins, Greek. ओह सो ये जो है ग्रीक कॉइन है, यहाँ पे उस टाइम पे यूज़ होते थे, इनके पास आज भी रखे हुए हैं। वाह दिस इज़ फिनिशियंस। नाइस नाइस थैंक यू। इन्होंने जो है मेरे कपड़ा पहना दिया है वाला, बोल रहे कि ये बाल बैग के लिए होता है। सो आई एम नाउ लेबनीज। सो अभी जो है हम आ गए हैं बाल बैग में। यहाँ से अपने को लेनी पड़ेगी टिकट, आगे जाके एंट्री टिकट, वहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो ये पूरा बाल बैग है। सो टिकट है ये जो है $12 की टिकट है और मैंने जैसे इनको जो है $2 के जो है खुले दे दिए, $100 का दिया है। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो है कहीं भी डॉलर चला सकते हो, US डॉलर और लेबनीज पाउंड कहीं भी। सो ये जो है अपनी टिकट है जो कि $12 की पड़ी है अपने को। हाय Hello, you like to have a guide with you inside? नो थैंक यू। सो यहाँ आ गए अंदर। सो ऐसा दिखता है बाहर से। अभी आपको जो है मैं ऊपर पहले चलते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री बताऊँगा पूरी, क्या इसकी हिस्ट्री है, कैसे बना था पूरा। वेदर जो है अभी थोड़ा सा चिली से और थोड़ा सा मतलब ऐसे ही है, हल्की हल्की धूप आ रही है बट इन्होंने जो पहनाया है मुझे इस पर काफ़ी सही लग रहा है भाई। ये रूइंस इतने बड़े बड़े हैं ना, रोमन रूइंस, आपको एकदम लगेगा यूरोप में हो आप। अभी चलते हैं फिर आपको मैं दिखाता हूँ अंदर। सो ये सिटी जो थी वो ओरिजिनली जो है फिनिशियंस ने बनाई थी, ठीक है, जो कि उनके गॉड को डेडिकेटेड थी, जो कि उनका गॉड का नाम था बाल, ठीक है। और उसके बाद में जो यहाँ के जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों ने इसको नाम दिया हेलियोपोलिस। हेलियोपोलिस का मतलब होता है सिटी ऑफ द सन। ये सारे जो है रोमन रूइंस है, आपको देख के लगेगा आप ग्रीस या फिर रोम में कहीं हो पर ये देखो डिटेलिंग देखो आप। और अभी आगे जाएंगे तो आपको मैं और बताता हूँ इसके बारे में। ये देखो उस टाइम पे कैसे ग्रेविंग हो रखी है, छोटे छोटे बारीक 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 बारीक। तो मैं आ गया हूँ अभी इनसाइड बालबेक और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द इंटायर मिडल ईस्ट। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का जो है टेम्पल्स दिखाता हूँ और यहाँ के रूइंस दिखाता हूँ। आपका दिमाग हिल जाएगा देख के कि कितने बड़े बड़े जो है पिलर्स इन्होंने बना रखे हैं। आप ये देखो मेरे पीछे, अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको लेके चलता हूँ सामने इसके पास में, यहाँ पे जो है दूर से मैं खड़े होकर आपको दिखाऊंगा मैं कि कितना बड़ा है ये। सो यहाँ के रूइंस देख के आपको लगेगा कि आप किसी रोमन सिटी में हो, बट दिस इज़ एक्चुअली लेबनन, ठीक है। और ये जो टेम्पल्स है ये ऑलमोस्ट 2000 साल पहले बनाए गए थे रोमन्स के टाइम पे। एंड इनकी सबसे ख़ास बात है कि इनका स्केल इस लेवल पे है कि आप ना इमेजिन भी नहीं कर सकते और आज तक कोई नहीं बता पाया कि ये बने कैसे थे। मतलब इतने बड़े बड़े स्टोन्स और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ स्टोन्स तो 800 टन के हैं। आप ये सोचो कि बिना मॉडर्न मशीनरी के 2000 साल पहले कैसे बनाए, कैसे उठाए, कैसे ट्रांसपोर्ट किया, कैसे बनाए गए, कैसे प्लेस किए गए। मतलब आप सोच सकते हो भाई, कोई नहीं सोच सकता ना, आज तक कोई बता पाया है। क्रेज़ी। सो इसको बोलते हैं टेम्पल ऑफ जुपिटर एंड इसका बस अभी यही बचा है जो कभी बहुत बड़ा टेम्पल हुआ करता था। आज इसके जो है बस ये पिलर्स बचे हैं यहाँ पे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स एवर बिल्ट बाय रोमन्स। और इसका जो ईच पिलर आप देखिए 6 पिलर हैं और इसका जो हर एक पिलर आप देख रहे हो, हर एक पिलर इसका जो है 22 मीटर टॉल है और हर एक पिलर का जो वेट है वो है 800 टन। और फिर भी इन्होंने ये 2000 साल पहले बनाया था विदाउट एनी मॉडर्न मशीनरी। सोचो। और ये कितने जो है ह्यूज हैं। मैं आपको इसके पास जाता हूँ और फिर आपको समझ आएगा। आपको ना जैसे मैं पास में खड़ा हूँगा तो समझ नहीं आएगा। अभी मैं इसके पास जा रहा हूँ, आप ये देखो कितने बड़े हैं ये। आप जो है मेरी हाइट देखो भाई और इनकी हाइट देखो भाई, क्या कर रही है ये जो है, कितना फ़र्क आ जाता है। ये देखो, मुझे देखो और इनको देखो भाई क्या मतलब ये मतलब क्या लेजेंडरी जो है आर्किटेक्चर और कैसे बनाया गया होगा, मतलब भाई क्रेज़ी। अच्छा वो छोड़ो, आप ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, मतलब ये 22 मीटर टॉल, लंबे लंबे तो हैं ही। आप ये देखो कि इनके ऊपर तक जो है इन्होंने फिनिशिंग कर रखी है, ठीक है। वो भी हैंड क्राफ्ट किया हुआ है उसको पूरा ऊपर तक। उतना ऊपर कैसे चढ़े थे, कैसे किया था, मतलब कैसे इन्होंने बनाया इसको उस टाइम पे, ये खुद में एक मिस्ट्री है। और बाकी अगर हम इसके आगे की तरफ जाते हैं तो ये है सामने, दिस इज़ टेम्पल ऑफ जुपिटर, जो कि अब यही बचा है। अब इसका यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रहा।
तो यहाँ पे आप मोस्टली आपको फॉरेनर्स दिखेंगे जो इसको देखने आते हैं। मतलब भाई आज के टाइम में भी कोई नहीं बना सकता ऐसे इस तरीके का डिज़ाइन, मतलब बिना मशीनरी के, मैं बता रहा हूँ बिना मशीनरी के। मैंने इतनी हज़ारों सालों पहले चीज़ें देख ली ना अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, ये आया फैसिनेशन हो गया मुझे ना, इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीज़ों में। पहले मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था उतना, बट अब मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे मज़ा आता है ये सब जान के भाई, कौन से देश में कौन सी जगह पे कौन से 1000 साल पुराने क्या रखे हुए हैं भाई। और मुझे भी मज़ा आता है कि आप लोग को बताऊँ, आप लोग को मतलब समझ रहे हो, बताने में और मज़ा आता है मुझे। तो दोस्तों मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज टेम्पल ऑफ बकूज, बाल्बेक का सबसे स्टनिंग और सबसे मोस्ट प्रिजर्व्ड आर्किटेक्चर। सो रोमन्स ने ये 1800 साल पहले बनाया था फॉर देयर गॉड बकूज, द गॉड ऑफ वाइन एंड सेलिब्रेशन। और सबसे क्रेजी पार्ट ये है कि दिस टेम्पल इज बिगर देन पार्थेनॉन्स इन एथेंस ग्रीस, एंड दिस टेम्पल सर्वाइव्ड वॉर्स, अर्थक्वेक्स एंड ईयर्स ऑफ निगलेक्ट, और आज भी खड़ा है। आप इसके हर एक वॉल पे, हर एक पिलर पे देखोगे तो आपको कार्विंग्स मिलेंगी, और हर कार्विंग एक स्टोरी बताती है। और आप देखोगे इनके जो आर्किटेक्चर हैं वो इतने प्रिसाइजली कट और मतलब डिज़ाइंड हैं जैसे कि किसी मॉडर्न मशीनरी से बनाए गए हों, बट आज तक कोई बता नहीं पाया है कि कैसे बने हैं ये सब चीज़ें। हाउ क्रेजी इज़ दैट। और रोमन्स ने यहाँ पे सिर्फ एक टेम्पल नहीं बनाया था, दे बिल्ट एन एम्पायर ऑफ आर्किटेक्चर्स। अगर आप ये पूरा देखोगे, ये टाउन पूरा आर्किटेक्चर ही आर्किटेक्चर है आसपास पूरा का पूरा। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, सामने जो है वो है टेम्पल ऑफ बकूज। यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ। काफ़ी धूप हो रही है अभी। सो अगर आप देखोगे ना तो ये काफ़ी वॉर्स, बहुत सारी वॉर्स, बहुत सारे अर्थक्वेक्स, सब कुछ जो है सरवाइव कर चुकी है जगह। तो इसलिए जो है यहाँ पे अभी ये रूइंस बचे हैं। बस ये टेम्पल जो है अकेला जो है सबसे ज़्यादा प्रिजर्व्ड है। बाकी जो है ऑलमोस्ट जैसे ये है, दिस इज़ टेम्पल ऑफ जुपिटर, जिसकी 4-7-6 पिलर बचे हैं। कितना बारीकी में काम होता था उस टाइम, पुराने टाइम में। कहाँ चला गया पुराना टाइम। आज के टाइम में तो भाई घटिया काम होता है सारा। आज के टाइम में रोड बनती है 10 साल में, 5 साल में ख़त्म हो जाती है। बताओ ये 2-2 हज़ार साल पुरानी चीज़ें जो हैं, कोई इनका कुछ बिगड़ता ही नहीं है। कितने हैवी पिलर आप देख रहे हो। और आप कार्विंग्स देखो, कैसी कार्विंग्स कर रखी है उस टाइम पे, ये देखो, क्रेजी। ओह, इज देयर अ वाटर इन दिस? नो वाटर, नॉट नाउ। पहले पानी आता होगा, यहाँ पे पानी वानी नहीं आता है। ओह, दिस इज़, व्हाट इज़ दिस? म्यूज़ियम। ओह, लॉक्ड। शायद कोई म्यूज़ियम है, अभी लॉक पड़ा है। तो ये जो है, ये है टेम्पल ऑफ बकूज, ठीक है। जो कि बकूज जो थे वो रोमन्स के गॉड थे। बोलते हैं कि गॉड ऑफ वाइन एंड सेलिब्रेशन, उनके लिए ये बनाया गया था 1800 साल पहले। और ये वाला जो बना है टेम्पल ऑफ जुपिटर, वो बना था 2000 साल पहले। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सारा 2000 साल 1800 साल के बीच में ही बनाया गया है। और ये सारा रोमन्स ने बनाया था उस टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे ग्रीक लोग भी थे। वैसे ग्रीक लोगों ने यहाँ पे ग्रीस से बड़ा टेम्पल बना रखा है। क्रेजी। और ये टेम्पल कितना बड़ा है आप वो देखो, वहाँ पे वो जो है लोग घूम रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो हाइट है, एक पिलर की हाइट कितनी ज़्यादा है। मतलब किस मैसिव स्केल पे जो है ये बना हुआ है। अच्छा, ये देखो, किसी ने 1883 में यहाँ पे कार्विंग्स करी हुई है अपने नाम की। 1883 में, भाई क्रेजी। ये देखो 1883 अब्राहम कोर्ज। तो भाई कोई 1883 में आया यहाँ पे इस टेम्पल में और अपनी जो है नाम की कार्विंग करके चला गया। और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कार्विंग्स है अलग अलग ईयर्स की। वो देखो, एक और दिखाता हूँ, वो देखो 1881, नाम क्लियर नहीं आ रहा, नैची समथिंग नाम है। बहुत सारी कार्विंग्स है यहाँ पे। सोचो, हर वॉल पे कार्विंग्स हो रखी है भाई, 2-2, 3-3 साल से।
300 साल पहले लोग आके यहाँ पे कार्विंग्स करके चले गए। मतलब तब के लोगों को भी मतलब चुल होती थी भाई ये सब करने की, यहाँ दीवार पे नाम लिखने की, तब से चला आ रहा है ये सब। मतलब इवन मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गया था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में भी लोगों ने जो है पूरा एकदम कार्विंग कर रखी है। हर तरफ लोगों को यही आदत है, कहीं के भी लोगों को ह्यूमन जो आदत है ना ह्यूमन्स की वो सेम रहती है। सो ये यहाँ से एंट्री है इसकी। एंट्री आप दोनों तरफ से कर सकते हो, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों तरफ से। बट अब जो है हम जा रहे हैं फ्रंट साइड से। देखो वॉर्स की वजह से और अर्थक्वेक्स की वजह से जो है पूरा एक काफ़ी सारा जो है टूटा हुआ है। आप ये देखो इसका डोर कितना बड़ा है, सोचो कितना बड़ा डोर है। लोग यहाँ खड़े हैं उसके हिसाब से आइडिया लगा लो आप। और ये देखो किस लेवल का आर्किटेक्चर है ये। 2000 साल पहले कैसे कर सकता है कोई बिना मशीनरी के। और ये है इनसाइड ऑफ टेम्पल ऑफ बक्कुस। ये अंदर से ऐसा दिखता है। ऑलमोस्ट इतनी सारी वॉर्स, इतने सारे अर्थक्वेक सर्वाइव करने के बाद काफ़ी जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, बट फिर भी बचा हुआ है। अच्छा, हर वॉल पे कोई ना कोई किसी न किसी ने कार्व किया हुआ है। वो देखो 1882, 1872, ठीक है। जितने भी लोग आते थे उस टाइम पे या फिर यहाँ रहते थे या क्या था आई डोंट नो, बट सब ने कुछ ना कुछ कार्व किया हुआ है। आर्किटेक्चर देखो कितना बारीकी से काम किया हुआ है। मतलब आज के टाइम में हम लोग रहते हैं भाई 1 BHK 2 BHK 3 BHK में। पहले के जो है रोमन लोग थे, रोमन जो वॉर्ड और रोमन के जो रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो सब इतने बड़े बड़े जो है भाई टेम्पल्स में और घरों में और ऐसे आर्किटेक्चर में रहते थे। हम लोग तो भाई 2 BHK में रह गए हैं आज के टाइम में। क्रेज़ी है भाई। यहाँ से जो है बाहर की तरफ जाओगे आप जैसे तो बहुत ही प्यारा व्यू आता है। ये देखो भाई पिलर्स देखो, क्रेज़ी, इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं। कैसे भाई मेरी क्या भाई सबकी समझ से बाहर है कैसे ये पिलर्स बने हैं, कैसे खड़े हुए हैं। क्रेज़ी यार। सो यहाँ से अगर हम देखेंगे टेम्पल ऑफ जुपिटर तो हमें साफ दिख जाएगा कि एकदम क्लीन, क्योंकि सनलाइट आ रही है। अब आप ये देखो वहाँ पे लोग खड़े हैं, ठीक है, उनको देखो और अब इसको देखो, कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। हर एक पिलर पे कार्विंग्स हैं, हर एक पिलर की एक स्टोरी है। स्टोरी के साथ साथ आर्किटेक्चर तो इतना नेक्स्ट लेवल है ना। मतलब ये आज भी इतना खूबसूरत है। आप ये सोचो उस टाइम पे जब ये प्रॉपरली बना हुआ था, जब वॉर में तबाह नहीं हुआ था, अर्थक्वेक की वजह से जो है डैमेज नहीं हुआ था, तब ये कितना सुंदर हुआ करता होगा पुराने के टाइम में। भाई यहाँ बैठ के जो है लोग पीते होंगे आराम से, जो है यहाँ पे महफिलें लगती होंगी उस टाइम पे। और अब आपने वो देखिए अलादीन, पूरी अलादीन वाली फील आई है आपको यहाँ पे उस टाइम पे, कैसे पार्टीज़ हुआ करती होंगी। आज भी इस जगह पे जो है कॉन्सर्ट्स होते हैं बीच में, वहाँ पे बहुत फेमस जो है सिंगर्स यहाँ पे आ चुके हैं, कॉन्सर्ट कर चुके हैं। आप ये देखो ऊपर टॉप पे जो सीलिंग है, सीलिंग की आपको देखो, दिमाग ही हिल जाएगा आपका ये सब देख के। ये देखो भाई क्या बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है ये, नो आइडिया। किसी की मूर्ति है बट उसके आसपास सांप जा रहा है या पता नहीं क्या जा रहा है या क्या है, आई डोंट नो। मशीन या भाई देखो एकदम मशीन की तरह कट किए हुए हैं। और भाई 2000 साल पहले बिना मॉडर्न मशीनरी के क्या इन्होंने कैसे बनाए हैं भाई, आज तक कोई समझ नहीं पाया, किसी को नहीं पता है। सब एकदम ना चौंक जाते हैं सब देख के। क्रेजी, जस्ट लाइक मशीन, वाह, बट हाउ नोबडी नोज। क्रेजी। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस बालबेक में जो भी शादी करता है, whoever gets married here, तो यहाँ पे टेम्पल में आते हैं और साथ में पिक्चर लेते हैं। मतलब पूरा वाइट गाउन पहन के आते हैं और भाई यहाँ पे रोमन टेम्पल में पिक्चर लेते हैं। क्या ही क्रेज़ी मज़ा आता होगा और कितना सुंदर दिखता होगा उस टाइम में। सो अभी जो है हम बाहर की तरफ आ गए हैं क्योंकि हमने पूरा जो है कवर कर लिया है। वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट? go to Zahle. ज़ाहले द वाइनरी। Wine gave of wine. ओह, सो अभी हम जा रहे हैं ज़ाहले, जो कि वाइनरी है। वाइन मतलब वहाँ पे वाइन वगैरह बनती है। आई डोंट नो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी अभी लाइव या नहीं मिलेगी, बट बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं। Before Zahle, I want to take you to some restaurant. Okay, yeah. Make food, Lebanese food. Yeah, Lebanese Only food. make it in Baalbek. His name Oh. is Fiha Baalbeki. फ़ीहा बालबकी। Yeah. Is it like a pizza? Yeah, like a pizza, but it's a Oh. small one and very delicious. वाह, इंटरेस्टिंग। Yeah. सो अभी हम जा रहे हैं, पहले हम जाएंगे ज़ाहले, बाद में जाएंगे। उससे पहले हम जा रहे हैं अभी लेबनीज़ फूड ट्राई करने, जो कि यहाँ का बालबेक का फेमस है। तो देखते हैं कैसा होता है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को भाई कैसे यहाँ पे बालबेक में लोग खाना खाते हैं और कैसा टेस्ट होता है। सो अगर आप बाहर से देखोगे तो ये पूरा जो है एक तरह का सिटी ही है और ये सिटी ही बनी हुई है आर्किटेक्चर में। सो ये जो है आयरन है जो कि
छाछ है, सॉल्टेड लस्सी होती है ये छाछ की तरह, इसको यहाँ बोलते हैं आयरन, काफ़ी फेमस है। तो एक जो है हम ये ले रहे हैं ट्राई करने के लिए। आई ड्रिंक दिस इन बेरूट। Not like Beirut. Drink. ओह दिस इज़ डिफरेंट। It's a brush. भाई सॉल्टेड लस्सी है, आयरन, बट बहुत टेस्टी है, बहुत डिफरेंट टेक्सचर है इनका। यहाँ का जो डेयरी होती है ना बहुत अच्छी होती है, रियली गुड। सो ये पहले ये मिट्टी के जार में डालते हैं, इसको बनाते हैं, फिर ये ऐसे बनता है। एकदम चिल्ड है भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू طلعت على اليوتيوب هذا. थैंक यू। भाई इतनी गर्मी लग रही थी, पूरा ठंडा ठंडा हो गया अंदर। ये जो है बालबेक का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सब खाते हैं हमस। Everything here is fresh from farm Oh, to yeah. here. Yeah. Before he has a small shop close to the mosque where you नाउ yeah. बिग वन। Now 5 big one. वाह 5 स्टोर्स, 5 store. नाइस। भाई कितना बड़ा स्टोर देख रहे हो, इस डायरेक्ट फार्म से आता है, फ्रेश और सब यही बनता है, हैंड टू हैंड फ्रेश हर चीज़। अब बोल रहे पहले इनकी छोटी सी दुकान हुआ करती थी वहाँ बालबेक में मॉस्क के पास, और आज जो है भाई इनके बड़े बड़े ऐसे 5 स्टोर हैं बड़े बड़े। क्या क्रेज़ी चीज़ है, रियली गुड। एकदम ठंडक पड़ गई भाई, मज़ा आ गया। बहुत गर्मी लग रही थी, बाहर का माहौल थोड़ा कुछ ऐसा है। सो अभी चल रहे हैं हम। भाई अगर आप ये देखोगे तो आपको लगेगा कहीं मतलब कहीं यूरोप में घूम रहे हो। यहाँ का आर्किटेक्चर इतना नेक्स्ट लेवल है, घर वर देखो यहाँ के सारे कैसे हैं। कितनी पुरानी गाड़ी है मर्सिडीज़ भाई। तो ये यहाँ की वाइनरी है, आई थिंक यहाँ पे वाइन बनती है। यहाँ देखो बैठने का भी है, आई थिंक यहाँ लोग शाम को आते हैं, अभी तो जैसे कोई है नहीं यहाँ पे। सामने देखोगे तो इन्होंने छोटा सा जो है मशीन लगा रखी है जस्ट फॉर द शो ऑफ। सो ये यहाँ की वाइनरी है, बहुत ही पुरानी। आई थिंक ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे अभी। 710. They'll be added for the $5 of the tour. If you want, we have the restaurant upstairs, French cuisine. We have the wine shop here, and we have the terrace outside. Got it. A glass wine. Yeah, I don't want to spend much time, but I want to have a winery tour. So which one is good? You can go for this one, the winery tour. It's the only one. Okay, yeah. Okay, got it. No problem. Thank you. So इनकी जो वाइन है वो कहाँ कहाँ जाती है पूरे वर्ल्ड में, आप देख सकते हो। ओमान से लेके हंगरी से लेके हर कंट्री जाती है। और ये देखो सारी वाइन बिक रही है यहाँ पे। ये 2019 की 6 साल पुरानी या 7 साल पुरानी वाइन है, $14 की। देन ये है 2020 की, पर ये कोई दूसरी वाइन है, ये $33 की है। मेड विद ग्रेप्स दैट आर सेलेक्टेडली हैंड पिक्ड। ये वाइन कॉर्क्स कसारा, ये सारी बड़ी बड़ी वाइन की बोतल है भाई सारी। यहाँ पे आपको 300 साल पुरानी वाइन्स भी मिल जाएंगी, क्रेज़ी। अभी जो है हमारा वाइन टूर स्टार्ट होगा 5 मिनट में, और $5 का वाइन टूर है, मात्र $5 बस। सो इस शॉप के अलावा इनके पास आई थिंक ऊपर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप बैठ के खा सकते हो। These barrels are imported from France, Bordeaux, and they're only for 4 usages. Because after that, the wine can't take the taste of the vanilla and oak anymore. Right. Each barrel can fill around 300 bottles of wine. Each barrel means 300 bottles of wine. Here in Ksara, we produce 3 million bottles per year. Okay. 40% are exported, 60% are for local consumption. Right. We export to more than 35 countries. Yeah, I saw in your office. Yeah. So the red wine is the oldest one. Like you can make it the oldest one. Up to 15 years? It depends for each type of red. Some reds are not ageable. So Okay. it depends on the process, the grape, everything. So there's a difference. Like there's one sweet and one semi-sweet or dry. Here in Ksara, we produce 8 red, 4 white, 4 rosé, 1 sweet wine, 1 Arab, and the eau de vie, it's cognac, but we don't have the right to call it. Right. Some of them are up to 15, up to 20, up to 30, it depends. For like Right. here in Ksara, oldest wine collection for sale as drinkable, it's from 1959. It's red Okay. wine. Right. So it depends for each red. We have like Le Prieuré, it's an entry level red, it's not ageable. Okay. Got it. So these barrels have wine right now? So right now there's no grapes, and the grapes will come when?
We'll start the harvest at mid of August. ओके You understand English? Yes, very good. So here, this cave is natural. It doesn't get affected by the weather outside. The temperature here varies between 11 to 13 as the humidity attains 80%. So Chateau Ksara was for the Jesuit fathers. It was founded in 18. Here, the discovery of this cave was by a fox that used to steal the father's chickens. Until one day, one of the fathers decided to follow this fox, and he led him to this cave. This cave goes back to the Romans 2,000 years ago. Here we have a wine collection from 1930 to 1960. So here, due to World War I, hundreds of Lebanese families took refuge into here. So the Jesuits gave them to eat and to drink under one condition, that they will enlarge this cave. This cave took 4 years to be enlarged, and it's 2 kilometers long. And what's the oldest wine collection here? It's from 1918, organized. 1918. Is there a wine in there? Yes, 1918. Who drinks it? So the owners drink it? No, it's not drinker. Usually you find it in auctions. It's not okay. for sale. Excuse me, where are you from? I'm from India. India. Okay. What about you? I'm from Lebanon. Oh, you're from Lebanon only? Yes. Oh, Yes. And what are you doing here? oh, I'm a YouTuber. Ah, you're a YouTuber. I'm traveling to every country in the world. Ah, nice. So this is my 20th country. Wow. I love that. So here you can see that the wine bottles are put in an horizontal way. The wine would be in contact with the cork, and the cork would stay humid enough. By this way, we can prevent the oxidation. As you can see the mold on the wine bottles, we keep it because it's gonna protect the wine from UV lights. राइट सो दोस्तों ये जो केव थी, ये केव 2000 साल पहले बनाई गई थी, जब ये रोमन्स ने बनाई थी। और उस टाइम पे जब जो पूरा ये बालबेक बना था, उस टाइम पे ये केव बनाई गई थी। आज यहाँ पे जो है ये अपने वाइन को जो है स्टोर करते हैं। 100 साल पुरानी वाइन्स रखी हैं, जो कलेक्शन है, जो कि सोल्ड नहीं होती बट वो ऑक्शन में आती हैं कभी कभी। कुछ प्रीमियम वाइन्स हैं जो कि आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो आफ्टर द टूर। बहुत बड़ी बॉटल है इसलिए मैं ख़रीद नहीं रहा हूँ, बट छोटी बॉटल है, ये वाली मैं ले लेता हूँ टू ट्राई। ये है $8 की मात्र। एक बिल करा लेते हैं इसको। या आई जस्ट टेक दिस वन, थैंक यू। सो दोस्तों मात्र $5 का टूर था इनका, और जो कि बहुत ही बढ़िया था। $5 में इन्होंने जो है गोल्फ कार्ट में बिठा के घुमा के अच्छे से जो है समझाया है। और जो है मैंने 2 बॉटल वाइन ले ली है। एक जो मैंने ली है अपने ड्राइवर के लिए ली है जो मेरे साथ आए हैं, एक मैंने अपने ले ली है। लेट्स गो फॉर यू गिफ्ट। Thank you. इट्स ड्राई रेड वाइन, आई होप यू लाइक इट। सो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ वापस होटल, एंड आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप सबको मज़ा आया इस व्लॉग में, एंड अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, फॉलो फॉर मोर।